अगला आ गया आपका क्या, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न। चलिए देखिए दोस्तों, इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है बताइए। इसमें पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, बी राइट आंसर। बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो ये गढ़ा गया था वर्नर बुखोज के द्वारा, ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है दोस्तों, तो इसमें आपका हो जाएगा, यानी ये देखिए डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता है, ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है, स्प्रेडशीट का उदाहरण है, तो ये दोस्तों हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है विंडोज में डैश की उपयोगिता वर्तमान स्क्रीन में चयनित आकार को बढ़ाती है, किसको बढ़ाती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीफायर को, ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, क्या है दिया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पते को टाइप करते समय डैश के प्रयोग को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, तो किसको देनी चाहिए बताइए, तो ये सॉफ्ट रिटर्न को देनी चाहिए। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, पंच कार्ड का प्रयोग किया था जोसेफ मेरी ने, डी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि VDU का पूरा नाम क्या है, VDU का पूरा नाम क्या है, VDU का, तो VDU का विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। निम्न में से किसकी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग MS वर्ड में ऑन डू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है, ऑन डू ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है Ctrl+Z सी में, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, छोटा कर देते हैं, देखिए अगला है दोस्तों कि लैन में डाटा स्थानांतरण का रेट क्या है, लैन में डाटा का, तो इसमें हो जाएगा 1 से 100 Mbps। रीड ओनली मेमोरी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका होता है रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिकल पावर के भी यह रह सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक्टर बॉल एक डैश डिवाइस है, ट्रैक्टर बॉल एक डैश डिवाइस है, यानी इनपुट डिवाइस है। 64 बिट की लेंथ के वर्ड किन कंप्यूटर में प्रयोग होता है, किन कंप्यूटर में प्रयोग होता है, तो ये होता है मिनी कंप्यूटर में, ये राइट आंसर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा डैश में बदलना है, किस में बदला जाता है, तो ये सूचना के लिए बदला जाता है, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है फाइल वायरस से क्या मतलब है, फाइल वायरस से क्या मतलब, इसका मतलब है तो जो फाइल में प्रवेश कर जाते हैं और फाइलों को इन्फेक्टिव कर देते हैं, उसी का जो देने योग्य है के लिए एक शब्द दीजिए, जो देता है वे उसे क्या बोलते हैं, यानी देह बोलते हैं, बी राइट आंसर होता है, ओके। अगला प्रश्न देखिए। अब ये हिंदी तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर पियोन वाले छोड़ देंगे, बाकी सभी लोग करेंगे, ओके दोस्तों। बाकी वैसे नॉलेज के लिए तो सभी चीज़ नॉलेज के लिए ज़रूरी है। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें डैश में चली जाती है, तो किस में चली जाती है, तो ये चली जाती है दोस्तों रिसाइकल बिन में, ओके, बी राइट आंसर। कोई फ़ोन देखते होंगे आप, डिलीट कर देते होंगे, सैमसंग का फ़ोन होगा चाहे ओप्पो का भी होगा, तो आप उसे डिलीट कर देते हैं तो देखते होंगे कि फाइल वो रिसाइकलिंग बिन में अवेलेबल रहता है, तो वहाँ से भी आपको हटाना पड़ता है, तो वो परफेक्ट डिलीट होगा, ओके। उसके बाद है माउस और डैश भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो कौन, तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका स्कैनर, माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ओके। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन नहीं है बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम, ओके, बी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे रील बनाया जाता है, फोटो अपलोड कर सकते हैं, स्टोरी डाल सकते हैं, ओके दोस्तों, ओके दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ देखिए दोस्तों, आप अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप स्टैंड BPSC इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वहाँ से आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। चलिए निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं, तो इसमें आपको पता हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल जो होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके द्वारा होता है। ओके, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि ऐसी कंप्यूटर प्रणालियाँ जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति मेमोरी को बोलते हैं, इकाई से संग्रहित करती है तो डैश संरचना पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? तो ये आधारित होती है आपका वॉन न्यूमैन। ओके, वॉन न्यूमैन पर, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि MS वर्ड 2010 में कॉपीराइट पर प्रतीक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी डैश है, कौन सी है? तो इसमें आपका हो जाएगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का फुल नेम। तो दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपने बेल्ट्रॉन वाले जो होंगे तैयारी किए होंगे, कंप्यूटर जिसने भी किया होगा, वो आप लोगों में से इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है दोस्तों आपके सामने कि बेसिक का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक का फुल फॉर्म बताना है। तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कोड। ओके, तो क्या बोलेंगे? बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए अगला है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WMA, ए राइट आंसर। ओरेकल का निर्माण किस देश में हुआ? ओरेकल का निर्माण किस देश में हुआ? तो ये हुआ है अमेरिका में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इसमें आपका हो जाएगा नॉर्टन। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि क्या है, वेब पेज में निम्न में से किसका उपयोग करके बनाया जाता है? किसका वेब पेज कर बनाया जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका HTML का। ओके, सी राइट आंसर। उसके बाद है रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डाटाबेस। ओके, सी राइट आंसर। इसके बाद अभी क्या बाकी है? इंग्लिश भी और मैथ भी बाकी है और GK भी बाकी है, तो जाएंगे नहीं आप लोग, पूरा वीडियो करेंगे। ओके दोस्तों, देखिए अगला है दोस्तों, कंप्यूटर को इंटरनेट पर जोड़ने में मदद करता है, कौन मदद करता है? तो ये मदद करता है ब्राउज़र। आपने देखा होगा, आप सर्च करते होंगे। ओके, अब देखिए आगे आपका GK। ओके, चलिए दोस्तों, ये ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा आप लोगों के एग्जाम में। ओके, तो ये ऑप्शन को आप इग्नोर करेंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए बताइए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? क्योंकि बिहार सिविल कोड है, बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार से 80% GK GS पूछे जाएंगे और 20% इंटरनेशनल होगा। ओके, नेशनल इंटरनेशनल होगा, तो ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग देखकर चलना है आप लोगों को। तो कहाँ पर किया गया था बताइए? तो ये किया गया था दोस्त पटना। ओके, बी राइट आंसर, सॉरी ए राइट आंसर। ओके, बांकीपुर पटना। ओके, चलिए अगला देखिए, जयप्रकाश नारायण के कौन सी उपाधि दी गई? कौन सी उपाधि दी गई दोस्तों? तो ये लोकनायक। ओके, लोकनायक, लोकमान्य नहीं बोलना है, लोकनायक होंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं, याद रखिए। बिहार की स्थापना कब की गई? कब की गई? स्थापना पूछ रहा है। ओके, आप यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गठन की बात करता है तो 1911। ओके, अगला देखिए, अगला देख लेते हैं क्या दिया है कि बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील खेती के लिए भूमि का कितना भाग? तो 3/20। 20 कट्ठे में 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। ओके, रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? चलिए बताइए क्या हो जाएगा, ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या राइट आंसर होगा? तो इसका हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, सी राइट आंसर हो जाएगा। जानते हैं इनके बारे में, समझ लीजिए। ये BPSC क्वालिफाई थे और इन्होंने DSP पद से रिजाइन कर क्या किया था? 1990 से 91 के बीच में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो बिहार के अभी राजनीतिक में दिग्गज हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, ये सभी लोग जुड़े थे एक साथ, एक ही पार्टी में थे। आज इन लोग का अलग अलग पार्टी है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, क्या है? चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा
की ओर गांधी जी को ध्यान से आकर्षित किया किसने? तो राजकुमार शुक्ल। ओके, लखनऊ अधिवेशन में, याद रखिएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी दोस्तों? प्राचीन बताइए। तो ये था दोस्तों, आपको भी पता है कि राजगीर में था। इसमें से ई ऑप्शन हो जाएगा, हम लिख देते हैं राजगीर। ओके, राजगीर को राजगिरी ही बोला जाता था उस समय। अगला देखिए, अगला है स्वामी शाहजानंद निम्न से किससे संबंधित थे? तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? तो ये चंपारण। ओके, चंपारण कहाँ है कमेंट कर बताएंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया बिहार में? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। ओके, सी राइट आंसर। पटना से बोलता तो पीर अली बोलते। ओके, लखनऊ से बोलता तो क्या बोलते आप लोग कमेंट कीजिएगा। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों, बताइए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, जो मुंडा जो हुआ है ये सही नहीं है। ओके, देखिए संताल बांका में हुआ था, ठीक है, उराव सुपौल में हुआ था, और क्या है खरपवार भागलपुर में। बाकी बी जो है ये रोहतास से संबंधित है, इसलिए मुंडा जो है आपका गलत दिया है। ओके, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? कहाँ पर है दोस्तों? तो पश्चिम चंपारण में है, आपको भी पता है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण। ओके, अगला देखिए, अगला है दोस्तों बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो सेम आंसर होगा जो अभी मैंने बताया, पश्चिमी चंपारण, सी राइट आंसर। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? बताइए, कहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है दोस्तों? तो जानते हैं कहाँ से नहीं बहती है? कोसी और मगध से नहीं बहता है, पूर्णिया भागलपुर से बहता है, दरभंगा मुंगेर से बहता है, तिरहुत सारण से बहता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो आप बोलेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, ये भी सही है। अत्यधिक गरीबी परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसमिति प्रदान करना, परिसंपत्ति। ओके, तो ये भी सही है। युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी सही है। तो एक से अधिक हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए या टेलीग्राम पर ऐड कमेंट में कुछ लिख सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे। अब टेलीग्राम पर भी आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं आप वहाँ से आप ऐड कमेंट में जाएंगे, वहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों। स्वतंत्र है, आप अपनी दिल की बात हमारे तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी होती है पढ़ाई लिखाई एजुकेशन से, हम मदद करेंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिट रहिए। आप जब तक फिट नहीं रखेंगे अपने आप को, जब तक आप अपने आप को पौष्टिक आहार नहीं देंगे, खाना पीना अच्छा से नहीं खाएंगे, तो आप मरेल की तरह पढ़ाई करेंगे। इसलिए आपको अच्छा से पढ़ना है, और अच्छा से पढ़ने के लिए पौष्टिक आहार जरूरी है। तो इन सब चीज़ों को भी विशेष रूप से ध्यान देंगे। हाँ, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय सभी दोस्तों को, गुड नाइट।